नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। स्वदेश सरोकार में आज हम आपको लेकर चलेंगे उत्तर प्रदेश, जहां उन्नाव जिले में एक निजी स्कूल प्रबंधन ने फीस जमा नहीं होने पर बच्चों को विद्यालय के बाहर धूप में पूरे दिन खड़ा रखा और परीक्षा भी नहीं देने दी। स्कूल के इस व्यवहार से बच्चे विद्यालय के बाहर खड़े होकर रोते नजर आए और स्कूल प्रबंधन की करतूत को भी बयां किया। बच्चों के रोने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जो वीडियो वायरल है उसमें छात्रा रोते हुए फीस जमा करने में 2 दिन की देरी होने की बात बता रही हैं। साथ ही उसने स्कूल में पूरे दिन खड़ा रखने और पेपर ना देने का आरोप भी लगाया है। उन्नाव जिला प्रशासन ने वायरल वीडियो पर संज्ञान लिया है। साथ ही मामले की एसडीएम को जांच सौंपी है। इसके बाद एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर पड़ताल की। जांच में कॉलेज में मान्यता संबंधी कई खामियां मिली है। इस मामले में एसडीएम ने मान्यता निरस्तीकरण और विधिक कार्रवाई करने को कहा है। इतना ही नहीं, इस मामले में बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने ट्वीट कर स्कूल प्रबंधन और व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। वरुण गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि ऐसी तस्वीर सामने न आए। इसकी जिम्मेदारी जनपद के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की है। उन्होंने कहा कि निजी संस्थान मानवता ना भूले, शिक्षा व्यापार नहीं है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला बांगरमऊ क्षेत्र में संचालित बाल विद्या मंदिर का है। पेपर नहीं दिया, इन लोगों ने हमको खड़ा रखा है पूरा दिन। तो ये पूरा मामला जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये बांगरमऊ के एक निजी स्कूल का है। यहाँ पर सिर्फ फीस नहीं देने पर स्कूल के संचालक ने, स्कूल प्रबंधन ने उनको धूप में खड़ा रखा। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं बच्चे। निकाला गया क्या? निकाला गया था? किसने निकाला था? बूढ़े सर ने बूढ़े सर ने। क्यों निकाला था? फीस के लिए क्या कह रहे थे? कि फीस आ जाए। कौन स्कूल में पढ़ती हो? बाल विद्या मंदिर। क्या बात हुई थी, क्यों निकाला गया आपको? सर ने हम लोगों की फीस नहीं जमा थी। अभी 2 दिन हुए फीस मांग रहे थे, अभी जमा नहीं हुई थी। हमने वापस घर पे कहा था पापा आ जाते। पेपर नहीं दिया, इन लोगों ने हमको खड़ा रखा है पूरा दिन खड़ा रखा। देखिए, एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें बच्ची द्वारा कहा जा रहा है कि विद्यालय प्रशासन ने फीस ना जमा होने की वजह से स्कूल से उनको बाहर निकाल दिया था। तो उसकी सत्ता परखने के लिए हमने अभी विद्यालय का निरीक्षण किया। विद्यालय द्वारा प्राइमा फेसी बहुत सारी ऐसी शर्तें हैं जो इनकी मान्यता में होती हैं, जिनका इनके द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है। इसलिए इनके ऊपर विधिक कार्रवाई, जो आगे की विधिक कार्रवाई है, वो सुनिश्चित की जा रही है। और फीस ना जमा होने की वजह से ये संज्ञान में आया है कि विद्यालय प्रशासन द्वारा एग्ज़ाम देने से रोक दिया गया बच्चे। तो वाकई बिल्कुल एक शर्मसार कटने वाली घटना है कि जहां पर छोटे छोटे मासूम बच्चों को धूप में खड़ा रखा, उनको पेपर नहीं देने दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि फीस वो जमा नहीं कर पाए थे और कुछ लोग फीस जमा करने में थोड़े से लेट हो रहे थे, कुछ समय मांग रहे थे। चलिए इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं उन्नाव से संवाददाता शिवम पांडे से। शिवम, वाकई हैरान करने वाली और शर्मसार करने वाली घटना है ये कि स्कूल अब किस तरह से हो गए, सिर्फ पैसा कमाने वाले हो गए। अब शिक्षा का मंदिर तो रहा ही नहीं गया है, क्योंकि जिस तरह से ये घटना यहाँ पर सामने आई है। विस्तार से बताएं। जी, आपको बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला जो है ये उन्नाव के बांगरमऊ स्थित एक प्राइवेट विद्यालय का है, जहां से एक शर्मसार करने वाली तस्वीर निकलकर सामने आई है। और यहाँ पर परीक्षार्थी जो थे, जो छोटे छोटे नवनिहाल थे, उनको परीक्षा से वंचित सिर्फ इसलिए कर दिया गया कि उनकी फीस 2 दिन लेट हो गई थी। और इसमें सिर्फ 1 या 2 बच्चों का ही नहीं मामला है, इसमें जो है करीब 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे बताए जा रहे हैं जिनकी फीस नहीं जमा थी और स्कूल प्रबंधन के द्वारा उनको बाहर निकाल दिया गया और खड़ा कर दिया गया धूप में। वो घंटों खड़े रहे, ऐसा जानकारी में मामला आया। जब मामले के से संबंधित वीडियो सामने आया है तो उसके बाद अधिकारियों ने संज्ञान लिया और संज्ञान के बाद उप जिलाधिकारी बांगरमऊ मौके पर जांच करने पहुंचे और जांच करने के दौरान उन्होंने स्कूल में कई खामियां पाई हैं, जिसके द्वारा उस संबंधित मामले में इनके द्वारा रिपोर्ट सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी गई है। जी शिवम, कितने बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं? जी, करीब 200 से 300 के बीच बच्चे पढ़ते हैं जिनकी परीक्षाएं संचालित हो रही थी और फीस न जमा होने के कारण इन बच्चों को धूप में खड़ा किया गया और उनको सजा भी दी गई। जी, हमने तो कुछ बच्चों के वीडियोस भी देखे हैं, उनकी बाइट भी देखी। कितने बच्चे थे जिनको स्कूल प्रबंधन ने इस तरह से खड़ा किया था धूप में? फिलहाल वायरल वीडियो में 2 बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं, 2 से 3 बच्चे हैं जिनका ये मामला निकल कर सामने आया है वायरल वीडियो में।
और इस वायरल वीडियो को वरुण गांधी जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और सांसद भी हैं, उन्होंने इस वीडियो को शर्मसार करने वाली तस्वीर बताया है, जिस पर उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा है कि इस पर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को संज्ञान लेकर के और बच्चों की पढ़ाई सुनिश्चित ठीक। कराने जाने की बात करना। ठीक ठीक शिवम, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ गोविंद कुशवाहा जी जुड़ गए हैं, जो कि पीड़ित छात्रा के पिता है। गोविंद कुशवाहा जी, वाकई जब ये खबर आपको लगी होगी कि आपके जो मासूम बच्चे वहां पर पढ़ने गए लेकिन उनको धूप में खड़ा करके रखा हुआ है, वाकई आप भी शॉक्ड हुए होंगे और गुस्सा तो जरूर आया होगा आपको। जी सर, प्रणाम सर। जी गोविंद जी, जिस तरह जी से सर। जिस तरह से आपके बच्चे के साथ ये निर्ममता के साथ व्यवहार किया गया है, और वाकई हालांकि जी। इस पर अब कार्रवाई होने वाली है, लेकिन आप क्या कहेंगे? सर, हम लोगों को 15 तारीख को इसी अक्टूबर माह की हम लोगों की फीस बाकी है केवल। और सर, हमारे यहाँ का जो रूल है कि उसमें जो है 15 तारीख को फीस जमा होती है, तो सर और 30 तारीख तक की जमा होती रहती है। ठीक, मतलब हमेशा यही चलता रहा है, कोई नया 30 तारीख विद्यालय तक नहीं है और हमेशा ऐसा। जी 30 तारीख तक समय रहता है जहां पर फीस जमा कर सकते हैं आप लोग। जी, 15 तारीख के बाद में आप 30 तारीख तक की जमा कर सकते हैं। ठीक। और हम लोग सर ऐसे ही जमा करते रहे हैं अभी हाँ। तक। और सर 15 तारीख को हमारी मीटिंग थी उन्नाव में, हाँ, तो मैं वहाँ चला गया था। 15 तारीख को मेरी फीस नहीं जमा हो पाई और 16 तारीख को संडे पड़ गया। हाँ, और सर 17 तारीख को सुबह 7:30 बजे बच्चे विद्यालय पहुंचे जी। और अर्धवार्षिक परीक्षा उनकी चल रही थी पहले से, तो बच्चों को खड़ा कर दिया गया, उनको पेपर नहीं दिलाया गया। और इसमें सर मेरी कोई एक बेटी का मामला नहीं है जी, बिल्कुल। वहाँ पे कम से कम बिल्कुल, 1 सैकड़ा बिल्कुल। बच्चों गोविंद जी, को वहाँ पे गोविंद जी, हम खड़ा वही कर खबर दिया दिखा रहे हैं, हमने वीडियोस में देखें। गोविंद जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे साथ इस वक्त केसी जैन साहब भी जुड़ गए, जो कि बीजेपी नेता उत्तर प्रदेश थे। केसी जैन साहब, वाकई बहुत हैरान करने वाला ये मामला सामने आया है। हालांकि अच्छी बात यह है कि प्रशासन ने इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए, जैसे ये वीडियो वायरल हुआ उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए वहां पर पहुंची है और मान्यता संबंधी बहुत सारी खामियां पाई हैं, जांच पड़ताल की है स्कूल के संबंध में और कार्रवाई करने के लिए भी कहा है एसडीएम ने। लेकिन क्या जो स्कूल प्रबंधन है वो ये करते हुए भी उसके अंदर जरा सा भी खौफ नहीं है कि जो मैं कर रहा हूं मैं गलत कर रहा हूं, मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल, देखिए, जो ये विद्यालय का मामला जिस प्रकार से उन्नाव के बागरमऊ का सामने आया है, उन्नाव के, तो देखिए बिल्कुल ये कहीं ना कहीं एक तरीके से मन को व्यथित करने वाला, दुखी करने वाला मामला है। और एक बच्ची के साथ जिस प्रकार से दुर्व्यवहार स्कूल प्रशासन ने किया है, वहाँ के प्रिंसिपल हो या मैनेजमेंट के लोग, हाँ। तो देखिए पहली बात तो ये है कि जो शिक्षा का क्षेत्र वो सेवा का क्षेत्र, चिकित्सा और शिक्षा तो ऐसे क्षेत्र है जो सेवा के क्षेत्र है, जिसमें आप इस उद्देश्य से कार्य नहीं करते कि आपको बिजनेस करना है, आपको पैसा कमाना है। ये तो एक तरीके से समाज सेवा के क्षेत्र है। और अगर आपके अंदर इस तरीके की भावना नहीं है, अगर हमारे अंदर इस तरीके की भावना नहीं है कि हम समाज सेवा जनता की करना चाहते हैं और हमारा देश आगे बढ़े, यही युवा आगे करके क्या बनेंगे, इसका भाग्य कहाँ ले जाएगा, नहीं कहा जा सकता है। हो सकता है कल को ये बच्ची स्वयं को डीएम बन जाए, स्वयं को एसडीएम बन जाए, अधिकारी बन जाए, पढ़ लिख करके डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। आप देखिए तमाम सारे जो एरोनेट्स गए हैं, जो स्पेस पे गए हैं, उसमें तमाम सारे लोग, एक चावला थी हम लोगों के बीच में जो कि नहीं रही, तो वो भी अंतरराष्ट्रीय जो स्पेस टूर था उस पे भी वो गई हुई थी भारत से चुन करके। तो कुल मिलाकर के कौन सा बच्चा कहाँ पर जाएगा, उसका भविष्य किस प्रकार से देश को रोशन करेगा अपने भविष्य के साथ साथ, ये नहीं कहा जा सकता। तो ऐसे में बच्चों के साथ एक तरीके का खिलवाड़ है, बिल्कुल निहायत गलत किया है। अगर कहीं फीस बाकी भी है तो ऐसा तो नहीं कि बच्चा उस दिन पढ़ करके बस निकल जाएगा। आपको जो फीस बाकी है, आप गार्जियन से उसके लिए बात करिए, आप कॉल कर सकते हैं, मीटिंग में बुलाते गार्जियन मीटिंग में, उसमें आप बात रख सकते हैं, मैनेजमेंट बात रख सकता है कि नहीं समय से फीस जमा होनी चाहिए। उसके बाद में भी तमाम सारे ऐसे बच्चे होते हैं, ऐसे परिवार होते हैं, ऐसे गरीब परिवार होते हैं। केसी जैन साहब, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। एक आपसे सरकार की तरफ से कार्रवाई हो रही है, एसडीएम ने वहाँ पर जांच की है, जांच करने के बाद में उनके स्कूल के अगर कागज पूरे उनके नहीं है तो मान्यता भी रद्द होगी और कागज जो स्कूल प्रशासन है उसके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है। ठीक है केसी जैन साहब, लेकिन आप थोड़ा समय आप बने रहेगा। एक सवाल मैं आपसे एक अहम सवाल पूछूंगा। इस वक्त हमारे साथ सपा जिला अध्यक्ष उन्नाव से धर्मेंद्र यादव भी जुड़ गए। मैं उनकी पहले एक प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। धर्मेंद्र यादव जी, क्या कहेंगे आप, जिस तरह से एक निजी स्कूल में सिर्फ फीस नहीं देने के चलते बच्चों को बाहर खड़ा किया गया, हालांकि एसडीएम की तरफ से अब कार्रवाई की जा रही है?
देखिए प्रश्न 2 है। हाँ। जिस छात्रा को खड़ा किया गया उसकी आयु 5 वर्ष की है। अपूर्वा कुशवाहा नाम की जो बेटी है, 5 वर्ष की अबोध बालिका को विद्यालय के बाहर खड़ा करके उसको मानसिक रूप से भी प्रताड़ित करने का काम विद्यालय प्रशासन ने किया है। एक तरफ जब सरकार कह रही है कि शिक्षा प्रणाली दुरुस्त होगी, बेटी पढ़ेंगी, बेटी बढ़ेंगी, दूसरी तरफ उस विद्यालय की मान्यता तक खतरे में है, उसके मानक खतरे में है, और उस विद्यालय को चलाने वाले संचालक जो है वो संवेदनहीन है, उनकी संवेदनशीलता खत्म हो गई है। एक 5 साल की बेटी दोबारा री एग्जाम के लिए भेजा। आप बताइए कि मानसिक रूप से जो बच्चा पेपर देने के लिए विद्यालय में आता है और उसको फीस का समय निकल जाने के कारण उसको बाहर कर दिया जाता है, और उसको जब जिला प्रशासन 2 दिन बाद पुनर्परीक्षा के लिए आदेशित करता है, तो उस अबोध बच्ची की मानसिक स्थिति क्या होगी? क्या वह परीक्षा दे सकती है? ये एक बड़ा प्रश्न है। और उस परीक्षा में जो उसने तैयारी की होगी, क्या वह अपना 100% उस परीक्षा में दे सकती है? इसका भी सवाल मैं आपके माध्यम से सरकार से और विद्यालय संचालक से करना चाहता हूँ। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। करता हूँ कि इसी जनपद उन्नाव में कुछ लगभग 6-7 महीने पहले एक बड़े प्रतिष्ठित विद्यालय की एक छात्रा जो हाई स्कूल की थी, उसको वहाँ फीस न देने के कारण बेइज्जत किया गया, जिससे वो घर में आई और उसके मौत हो गई। तो ये दोबारा इस तरह की घटना हमारे जनपद में हो रही है। तो मैं विद्यालय प्रशासन के साथ साथ जिला प्रशासन से भी पूछना चाहता हूं कि आखिर कब तक हमारी बेटियां इस तरीके से अपमानित होकर, इस तरीके से अपने परिवार के प्रति जो उनको अपमानित किया जाता है, उनके परिवार भी पूरा अपमानित है। जिस पिता की बेटी थी, उस माता पिता को भी आज अपमान से भी ग्रसित होना पड़ा बिल्कुल, होगा। आपने सही कहा कि देखिए सवाल तो अपनी उठेंगे, बिल्कुल सवाल उठेंगे, और सवाल हम पूछ भी रहे हैं। हमारे साथ केसी जैन साहब भी जुड़े हुए हैं, जो कि नेता बीजेपी। धर्मेंद्र जी, मैं आपको बता रहा हूँ, केसी जैन साहब देखिए, जैसे ये बहुत अच्छी बात है, कार्रवाई हो रही है अभी ना, लेकिन जिस तरह से कहा गया है कि मान्यता संबंधी खामियां थी और दूसरी तरह की भी खामियां थी, तो लेकिन एक प्रोसीजर होता है ना, लेकिन एक प्रोसीजर होता है जिसके तहत जो स्कूल की मान्यता है, जो खामियां, उसको निरीक्षण किया जाता है, उसकी जांच पड़ताल की जाती है। तो अगर ये खामियां थी मान्यता संबंधी, तो पहले ही कार्रवाई क्यों नहीं है? क्यों अभी ये जब मामला वीडियो वायरल हुआ तब सरकार वहां पर जागी, तब प्रशासन वहां पर जागा? पहले से एक सिस्टम बनना चाहिए। और दूसरी बात ये कि अगर निजी स्कूल इस तरह से, क्योंकि एक गाइडलाइन होती है स्कूल के पास भी, वो भी जानते हैं कि अगर बच्चे फीस नहीं दे रहे हैं तो क्या कुछ करना चाहिए, लेकिन इस तरह से आप किसी बच्चे को प्रताड़ित नहीं कर सकते। तो क्या सरकार को इसमें एक सख्त सर्कुलेशन नहीं निकालना चाहिए, खासकर निजी स्कूल के ऊपर, कि इस तरह की कोई कार्रवाई अगर करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी? क्योंकि जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो कोड ऑफ जो स्कूल का रूल होगा, उसको यहाँ पर फॉलो नहीं किया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि मैं आपको बता दूं कि अभी करीब 1 से 2 साल पहले प्रशासन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। हाँ। और उसमें हमने हाई कोर्ट से एक आदेश भी करवाया था उन विद्यालयों के लिए। हाँ। उसमें कई जिले के लोग हमारे पास में आए थे। मैं चूंकि हाई कोर्ट पेटिशनर लायर भी हूँ, तो उसमें उन लोगों को समस्या यही थी कि सरकार ने बहुत सख्ती कर दी थी कि जब तक आपकी मान्यता नहीं है, आपके मानक पूरे हैं, तब तक आप विद्यालय नहीं चला सकते। लेकिन वो लोग ये चाहते थे कि हमें, चूंकि अभी अभी नोटिफिकेशन ही आया है, अगर हमें जो हमारे बच्चों का एडमिशन हो गया है, कम से कम ये सत्र हमको पूरा कर लेने दिया जाए, और अगर इसके बीच में हम मानक नहीं पूरे करते तो हमारा स्कूल बंद कर दिया जाए। और माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर आदेशित किया कि हाँ, इनको राहत दी जाए और ये जल्दी से जल्दी अपनी जो मानक है उसको पूरे कर लेंगे। तो कभी कभी क्या होता है, छोटे छोटे मानक होते हैं, जैसे आपको बच्चों को खेल के लिए एक बड़ा ग्राउंड चाहिए, लेकिन आपके पास बड़ा ग्राउंड नहीं, छोटा ग्राउंड है, तब भी क्या होता है, तो विद्यालय एक तरीके से संचालित होना शुरू हो जाता है। फिर ये होता है कि भाई हम 1 साल बाद 2 साल बाद विद्यालय को शिफ्ट कर रहे हैं, अभी हम केवल 2, 3, 4 कक्षा तक का विद्यालय चला रहे हैं, तो हमें परमिशन दे दी जाए। तो ऐसे में उनको आगे के जो अपना एफिडेविट देते हैं, एफिडेविट के आधार पर इस तरीके से उनको थोड़े समय के लिए राहत मिल जाती है। लेकिन अगर उस मानक को आगे भी नहीं पूरा करते हैं तो बिल्कुल वो जो मान्यता उनको दी जाती है वो रद्द कर दी जाती है। तो हो सकता है इस तरीके का कुछ टेक्निकल चीज रही हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि देखिए, विद्यालयों के पास भी क्या है कि जो आप देखिए कि बीएड के जो विद्यार्थी हैं और एमएड के विद्यार्थी हैं और लॉ के विद्यार्थी जो हैं, जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, साथ साथ जो बीटेक और एमटेक के कोर्सेज चलते हैं और बीबीए और एमबीए के जो कोर्सेज चलते हैं, यहाँ पर भी बच्चों को रोका जाता है कि उनका एडमिट कार्ड भी नहीं दिया जाता है कि आपकी फीस नहीं जमा है। और एडमिशन के टाइम पे ये होता है कि आप फुल फीस जमा करके एडमिशन लें,
लेकिन बच्चे भी उस समय अपना एफिडेविट देते हैं कि नहीं हम ऐसा है, हमें 6 महीने का टाइम दे दिया जाए, सेमेस्टर वाइज हम फीस जमा कर देंगे। तो कहीं ना कहीं विद्यालय जो प्रबंधक होता है वो एक तरीके से अपनी फीस की पूर्ति के लिए इस तरीके की बात करता है। लेकिन जहां तक इस बच्चे की बिल्कुल बात है, करता है तो देखिए केसी जैन साहब, लेकिन इस तरह से देखिए, किसी बच्चे को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल किसी तरह से प्रताड़ित इसमें नहीं किया जा सकता, इसमें कोई शक नहीं है। आप दूसरी कुछ और किसी तरह से आप फीस की बात कर सकते हैं, लेकिन किसी बच्चे को प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं। गोविंद कुशवाहा जी, जब आपको पता चला होगा कि आपकी बच्चे के साथ इस तरह से क्रूरता भरा व्यवहार किया गया, उसको धूप में खड़ा किया गया, पेपर भी नहीं देने दिया गया, उसके बाद जब आपकी बच्ची से बात हुई तो क्या कहा उसने आपसे? सर बच्ची घर पहुंची, मैं तो बाहर था हाँ अपने साथ में। हाँ तो घर से हमें फोन पहुंचा कि बेटी का पेपर नहीं कराया गया है और उसको खड़ा कर रखा गया है। और बेटी रोती हुई जब घर पहुंची है तो मुझे फोन पे जानकारी मिली, तो मैं सीधा विद्यालय पहुंचा बच्चे को लेकर के। तो वहां पे कम से कम 1 दर्जन अभिभावक वहां पर पहले से पहुंच चुके थे, हाँ जो उनके पास पड़ोस के थे, और सभी से वहां पे बहसाबहसी चल रही थी, मतलब प्रबंधक जी से। तो मैंने प्रबंधक जी से ये बात किया कि प्रबंधक जी आप ये बताइए कि 15 तारीख को फीस डे था और कल संडे पड़ गया है 16 तारीख को, और आज 17 तारीख को आज 7:30 बजे से आपने पेपर नहीं कराया बच्चों को और आपने खड़ा कर दिया, जिसमें बच्चों का क्या अपराध है? तो सर उन्होंने कहा कि ये मेरा प्राइवेट विद्यालय है, मैं जैसे चलाऊंगा वैसे चलाऊंगा, इसमें आपको पूछताछ करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता कि 2 दिन अगर फीस लेट होती है तो आप बच्चे को पेपर नहीं कराएंगे, बच्चों को रुलाएंगे, बच्चों को वापस करेंगे। तो वहां पे मतलब बहुत सारे गार्जियन थे, तो उन लोगों के द्वारा ऐसा हुआ, तो उन्होंने ये भी कहा हमसे और धमकी भी दी विद्यालय प्रबंधक ने, जिसका वीडियो मेरे पास है। विद्यालय प्रबंधक जी ने ये कहा वीडियो कि में जो आप धमकी कह रहे हैं, वीडियो में क्या कुछ कहा उन्होंने? जी वीडियो में जो हमारे पास वीडियो है उसमें इन्होंने यही कहा है कि मैं इतने दिनों से मैं विद्यालय चला रहा हूँ, मैं 27 साल से विद्यालय ऐसे चला रहा हूँ और ऐसे ही चलाता रहूंगा, और इसे दुनिया की कोई ताकत बंद नहीं करा सकती, और मतलब सारा हमारी जो है अधिकारियों से सेटिंग रहती है। ये बात ये मेरे पास वीडियो भी है सर। बिल्कुल, तो मतलब कि चोरी ऊपर से सीना चोरी, ये गलत काम कर रहे हैं लेकिन ऊपर से आप लोग को धमका भी रहे। अच्छा गोविंद कुशवाहा जी, मैं एक बात और जानना चाहूंगा आपसे, और किस तरह की खामियां आपने देखी उस स्कूल में जिसको लेकर आप पहले भी प्रबंधन को, वहां के जो प्रिंसिपल हैं, जो संचालक है, उनको बता चुके हैं, लेकिन वो खामियां अभी भी बरकरार है, और किस तरह की खामियां इस स्कूल में? खामियां सर विद्यालय में जो है, पहली बात तो ये कमरे टाइप से सब संदूके तरीके से बनी हुई हैं, लेकिन अब हम लोगों के सामने सर मजबूरियां हैं कि जो पास में विद्यालय होता है वह हम लोगों की मजबूरी है, हम लोग ज्यादा दूर भेज नहीं सकते वाहन पे, या वो स्थिति नहीं है। तो सर इसीलिए हम लोग जो है वहाँ विद्यालय में पढ़ाते हैं, लेकिन अब ये है वहाँ ना तो कोई लाइट की व्यवस्था है, गर्मी में पंखे की व्यवस्था भी नहीं है। और जो जांच में आए हमारे एसडीएम साहब को, और जब हमसे ये अभद्र व्यवहार किया गया तो मैंने एसडीएम साहब को फोन पे मैंने तुरंत अवगत कराया था, और मैंने खंड शिक्षा अधिकारी को भी मैंने अवगत कराया था कि सर ऐसी बात है, यहाँ पे इसकी आप जांच करा लीजिए, और अगर समय हो तो सर मतलब मौके पर आ जाइए, यहाँ पे इस तरीके से बवाल हो रहा है। लेकिन कोई 24 घंटे तक कोई अधिकारी वहाँ पे नहीं पहुंचा था सर। लेकिन दूसरे दिन जब ये हम लोगों ने फिर मीडिया वालों को बुलाया, मीडिया वालों ने जब हमारे लोगों की बात उठाई है और सोशल मीडिया पे और न्यूज चैनलों पे जब चालू हुआ है, तब जाके के प्रशासन जगा है, और तब जाकर के हमारे बागरमो के एसडीएम साहब ने कल कुछ कार्रवाई की है। ठीक। और उस कार्रवाई से हम लोग संतुष्ट हैं, लेकिन ये कार्रवाई रुकनी नहीं चाहिए, जो अपराधी है उसको दंड मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जो अपराधी है उनको दंड मिलना चाहिए। लेकिन धर्मेंद्र यादव जी, क्या जब कोई घटना वायरल होगी वीडियो के माध्यम से तभी प्रशासन जागेगा? देखिए मैंने अभिभावक की बात सुनी, आदरणीय जैन साहब की बात नहीं सुनी, मैं भी ये कहता हूँ इस पूरे घटनाक्रम में केवल शिक्षा जगत से जुड़े कानूनों का उल्लंघन नहीं हुआ है, बल्कि क्रिमिनल केस भी है। बेटी बाहर खड़ी रही, उसके गार्जियन नहीं थे, इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? प्रबंधक की बनती है। अगर उस बेटी के साथ कोई हादसा होता, उसका जिम्मेदार कौन था? इसका प्रश्न कौन देगा? इस प्रश्न का उत्तर कौन देगा? देखिए शिक्षा जगत की जो कार्रवाई है वो तो होती रहेगी, विद्यालय प्रबंधन उसका जवाब देगा, नहीं देगा अधिकारी करेंगे। लेकिन जिस पिता की वो बेटी थी उसके साथ कोई अप्रिय घटना घट जाती, इसका जवाब भी कानून के तहत है, और कानून इसके तहत पाबंद करता है कि जब बेटी जाती है स्कूल, बच्चे स्कूल जाते हैं, उसके अभिभावक नहीं होते तो उनका जो मैनेजर, प्रबंधक, प्रिंसिपल है
वो उनके अभिभावक और संरक्षक हैं। तो अभिभावक और संरक्षक की भूमिका का निर्वहन भी ये विद्यालय नहीं करता है। यह विद्यालय फीस के नाम पर प्रताड़ित करता है, यह विद्यालय फीस के नाम पर पेरेंट्स को प्रताड़ित करता है। इस तरह के सैकड़ों हजारों इंस्टीट्यूट चल रहे हैं जो सरकार के संरक्षण में पल रहे हैं, पोष रहे हैं, पोषित हो रहे हैं। जब उजागर हो जाते हैं तो सरकारें उनको ढकने का प्रयास करती हैं। तो कब तक शिक्षा जगत से जुड़ी चीजें इस तरीके से खतरनाक। मैं भी छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूँ, छात्र राजनीति से निकल के आया हूँ। कानपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ का मैं 97 में प्रेसिडेंट था, लॉ कॉलेज का अधिवक्ता भी हूँ, कानूनी ज्ञान भी है। एक छात्र होने के लिए धर्मेंद्र जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि सिर्फ ये सिर्फ स्कूल की अनियमितता का मामला नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक तरह से क्रिमिनल एक्ट भी हुआ है। ठीक है, केसी जैन साहब से मैं एक आखिरी सवाल ले लेता हूँ। धर्मेंद्र जी, ठीक है, केसी जैन साहब, देखिए स्कूल के ऊपर जो भी कार्रवाई हो रही है वो तो हो रही है, लेकिन जिसने इस तरह से बच्चों के साथ निर्मम व्यवहार किया है उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये किसी को कोई हक नहीं है कि कोई किसी को फिजिकल इस तरह से टॉर्चर कर सकता है, बच्चे को धूप में खड़ा कर सकता है, और मेंटली टॉर्चर भी। छोटी सी मासूम बच्ची, तो उनके ऊपर जिन्होंने ये कृत्य किया उनके ऊपर एक क्रिमिनल एक्ट भी होना चाहिए, और जो भी एक्ट है क्रिमिनल एक्ट उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। किसी जैन साहब सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लगता है कि हमारी आवाज नहीं आ पा रही उन तक। शिवम आपको हमारी आवाज आ रही है? जी शिवम, ये बताइए, ठीक है स्कूल के ऊपर तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो प्रबंधन है जिन्होंने इस तरह से इस कृत्य को अंजाम दिया है, क्या उनके ऊपर भी किसी तरह की कार्रवाई अभी तक हो पा रही है? फिलहाल ऐसा अभी कोई मामला संज्ञान में नहीं आया है कि उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई प्रबंधन के ऊपर की गई हो, लेकिन उप जिलाधिकारी की रिपोर्ट जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी गई है उसमें मानकों के अनुरूप नहीं जो बिल्डिंग है और कमरे हैं और जो कुछ कमियां पाई गई उसकी रिपोर्ट सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित की गई। ठीक है शिवम, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, और गोविंद जी आपके बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और धर्मेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और केसी जैन साहब आपके बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन वाकई यहाँ पर हैरानी होती है कि जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, जो स्कूल शिक्षा का मंदिर है, जो छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं, पढ़ाई करने जा रहे हैं और शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं, लेकिन जब उनके साथ है फीस जमा नहीं करने के चलते, बस थोड़े दिन के लिए लेट अगर फीस हो गया उसके चलते, और जब हमारे साथ जो उनके पिता भी जुड़े हुए थे जिन बच्ची के साथ ये निर्मम व्यवहार किया गया, उन्होंने कहा अभी समय था, 30 तारीख तक वो समय था, जमा कर सकते थे, लेकिन बावजूद उसके उस बच्ची के साथ और दूसरे छात्राओं के साथ इस तरह से उनको धूप में खड़ा किया गया, उनको मेंटली टॉर्चर किया गया, फिजिकली टॉर्चर किया गया, पेपर नहीं देने दिया गया। तो वाकई यहाँ पर सवाल उठते हैं कि जो शिक्षा का मंदिर है वो कब एक व्यापारिक प्रतिष्ठान की तरह व्यवहार कर रहा है। यहां पर सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए, एक नजीर बनाना चाहिए, ताकि कोई दूसरे लोग, कोई दूसरा स्कूल प्रबंधन या कॉलेज प्रबंधन इस तरह से जुर्रत ना करे। हमारे साथ इस खास चर्चा में जितने भी लोग जुड़े थे और जो भी जानकारी उन्होंने दी थी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी थी। मुझे लगता है कि सरकार तक ये जानकारी मिल रही है और पहुंच रही है, सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई इसमें करनी चाहिए। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतने, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।